जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करेंगे मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इससे पहले जीभ के आधार पर और ओठ के आधार पर चर्चा हो चुकी थी। पहले रिवाइज कर लेते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ ऐसी करके बताई थी हम, जैसे जीभ ऐसी होती है तो आगे वाला अग्र, पीछे वाला मध्य और बीच वाला मध्य और पीछे वाला पश्च स्वर होता है। अग्र में अग्रीय बताया था, उसमें अग्र निकाल दो, ई और ए बचता है तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए। उसके बाद जो मध्य स्वर में छोटा आ और पश्च स्वर में बाकी के बच्चे स्वर सभी आ जाते हैं। इसके बाद हम होठ के आधार पर चर्चा कर चुके थे। इसमें स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुंह चपटे के आधार पर, या जिसे अवृतमुखी बोल सकते हैं, जिनका मुंह गोलाकार नहीं होता है, और जिनका गोलाकार होता है उसके आधार पर बता चुके थे। तो जो गोलाकार होता है उसमें आप छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटी ए और बड़ी ए, वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है। अब मुख के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: विव्रत, संवृत, अर्धविव्रत और संवृत। 4 प्रकार के होते हैं। जो बेटा मुख के आधार पर जो विव्रत होते हैं, विव्रत का मतलब ये होता है कि हमारा मुंह पूर्ण खुलना, मतलब मुख का पूर्ण खुलना या पूर्ण खुला हुआ। अगर मुंह पूर्ण खुला हुआ, जैसे आ बोलेंगे तो इसमें पूर्ण खुला हुआ है तो विव्रत हुआ होगा आ। तो इसमें केवल और केवल आ आएगा, क्योंकि और किसी में खुलता नहीं। तो अ, ई पूर्ण बंधता हो जाता है, इसमें ऊ लगभग बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें पूर्ण खुला हुआ। तो आ ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो विव्रत में आएगा। उसके बाद संवृत, अब इसमें पूर्ण बंद। आप पूर्ण बंद देखोगे तो आप देखोगे पूर्ण बंद का मतलब सुई से पूरा सिला हुआ, पूर्ण बंद या पूर्ण सिला हुआ। तो जैसे सुई से ही तो सिलते हैं, काहे सिलते हैं सुई। तो सुई में क्या आ रहा है, ऊ और ई आ रहा है, तो ये दोनों आ जाएंगे। तो इसके आ जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्या आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, समझ में आ गया, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। क्योंकि सुई से ही सिलते हैं, सिला हुआ पूर्ण बंद होना, लगभग पूर्ण तो बंद हो जाएगा तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी, मतलब लगभग पूर्ण बंद हो जाता है। तो लगभग सुई से ही सिलते हैं। अगर कोई सुई से चीज सिले तो पूर्ण बंद हो जाती है लगभग। तो सुई, सु उसे ऊ और ई, तो ऊ और ई आ रही है तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 2 आ गए। एक तो पूर्ण खुला हुआ और पूर्ण बंद। इसमें पूर्ण खुला हुआ में बड़ा आ और पूर्ण बंद में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब विव्रत, ये कह रहा, ये खुला हुआ था तो अर्ध विव्रत, मतलब आधा खुला हुआ मुंह होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, आधा खुला हुआ मुंह। इसमें आएगा छोटा आ, बड़ी ए और बड़ा ओ। और इसमें एक और आता है बड़ा कॉलेज वाला आ। ठीक है। देखो विव्रत, आपने अगर संस्कृत में वृद्धि संधि पढ़ी हो तो जो वृद्धिरा दैच होता है, क्या होता है, वृद्धिरा दैच। तो बड़ा आ, जो बड़ा आ होता है, जो बड़ा आ होता है, उसके बाद अब वृद्धिरा दैच में आपने देखा होगा वृद्धि रा दैच। तो इसमें एच प्रत्याहार के, आपने एच प्रत्याहार पढ़े हो तो एच प्रत्याहार में क्या आता है, बड़ी ए और बड़ा ओ, और क्या आता है, आ आता है। क्या आता है, आ। आपसे क्या वृद्धि से वीर से निकाल लो तो वृद्धि संधि आ रही है, लगभग ऐसे मान लेते हैं, सपोज दैट वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या आता है, बड़ी ए और बड़ा ओ और आ, कॉलेज वाला आ जोड़ दो, विव्रत हो गया। अर्ध संवृत में क्या हो जाएगा, अर्ध संवृत में इसके छोटे का, तो ये आधा, ये मतलब आधा खुला हुआ, ये आधा बंद, तो इसके छोटे ही तो हो जाएंगे। ये छोटी ए और ये छोटा ओ, ये छोटी ए और ये क्या हो जाएंगे, छोटा ओ। क्या हो जाएंगे, छोटी ए और छोटा, फिर समझ लो
जो विव्रत होते हैं पूर्ण खुला हुआ, समृत पूर्ण बंद, तो सुई से ही तो सिलते हैं सुई, तो उ और ई, तो छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ। अर्ध विव्रत आधा खुला हुआ, अगर आधा खुला हुआ है तो इसे छोड़ दो, कोई ट्रक नहीं पड़ेगी। जैसे देखो वृद्धि, वृद्धि से वृद्धि संधि होती है, क्या होती है वृद्धि, वृद्धि संधि में आते हैं छोटी ए वो बड़ी ए और बड़ा ओ, क्या होता है बड़ी ए और बड़ा ओ होता है, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे सुधार लेना, बड़ी ए और बड़ा ओ आता है, क्या होता है बड़ी ए और बड़ा ओ, तो छोटा आ बड़ी ए और बड़ा ओ आता है इसे अर्ध वृद्धि संधि में। तो अर्ध विव्रत में ये हो गया और आ और लगा दो, और समृत में ये आधा खुला, ये आधा खुला हुआ, ये आधा बंद है, तो आधा बंद वाले में इसके छोटे कर दो, बंद है तो आधे छोटे हो गए तो इसे छोटा कर दो। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।